नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6, 7, 8, 9 व 10 विषय हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल की कक्षा में हमने संख्या के बारे में अध्ययन किया था और संख्या की जो 3 भेद है, मुख्य रूप से संख्या के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या, भाववाचक संख्या। इनकी परिभाषाएं हमने कल पढ़ी और आपने अच्छे प्रकार से अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आज हम भाववाचक संख्या की रचना कैसे होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जातिवाचक संख्या से भाववाचक संख्या कैसे बनती है, सर्वनाम से भाववाचक संख्या कैसे बनती है, भाववाचक संख्या भाववाचक संख्या भाववाचक संख्या की रचना मुख्य 5 प्रकार से होती है। नंबर 1, जातिवाचक संख्या से। जातिवाचक संख्या से भाववाचक संख्या बनाते समय कैसे बनती है, कौन कौन से शब्द होते हैं कि जातिवाचक संख्या भाववाचक संख्या में कैसे परिवर्तित होती है, तो देखिए। जातिवाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द। कहने का अभिप्राय है कि जो जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित होते हैं उनके बारे में देखिए। जैसे शिशु, शिशु जातिवाचक संज्ञा है, शिशु जाति होती है, इसकी भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? शेष या फिर शिशुता। ऐसे ही विद्वान, विद्वान विद्वता, मित्र मित्रता, पशु पशुता। समझ में आ रहा है? ये जातिवाचक संज्ञा के शब्द है और इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते समय शिशु से शैशव या शिशुता, विद्वान से विद्वता, मित्र से मित्रता, पशु से पशुता। ऐसे ही पुरुष, इंपॉर्टेंट है ये पुरुष, कई बार एग्जाम में आता है पुरुष पुरुषत्व, पुरुष पुरुषत्व। ऐसे ही गुरु गौरव, गौरव। जो महत्वपूर्ण शब्द है
उन्हीं के बारे में बता रहा हूं, आप नोट करते जाना साथ साथ में कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कैसे रूप बनते हैं। सेवक, सेवा, इसी प्रकार से आदमी, आदमी, ऐसे शब्द कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बंधु, बंदूक, आप इनको साथ साथ में नोट करते जाना। व्यक्ति जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, भाववाचक में व्यक्तित्व। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि जातिवाचक शब्दों से भाववाचक शब्द कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। नंबर 2, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, तो ध्यान दो बेटे। सर्वनाम में यहां सर्वनाम शब्द या भाव संज्ञा, जैसे मम, मम, मम से ममत्व, इसी प्रकार से स्वर, स्वर, और इसी प्रकार से आप जैसे आप, कई बार ये शब्द एग्जाम में आता है। आप, आपा, आपा भाववाचक हो गए। निजी, निजत्व, अपना, अपनापन, एक सर्वनाम शब्द है और इससे भाववाचक बन गया एकता। इस प्रकार सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। मम, ममत्व, स्व, स्वत्व, आप, आपा, अपना, अपनापन, एक, एकता। अब नंबर 3 में विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। विशेषण जो शब्द होते हैं उनसे भाववाचक संज्ञा, जैसे भयानक, भयानक, भयानक विशेषण शब्द है और इसका भाववाचक शब्द हो जाएगा भय। ऐसे ही चालाक, चालाक जो शब्द है वो भाव विशेषण है और भाववाचक में चालाकी।
नेक्स्ट ऊंचा, ऊंचाई भाववाचक। इन शब्दों को साथ साथ में लिखते जाना और एग्जाम में कई बार शब्द देते हैं, विशेषण शब्द दे देते हैं, सर्वनाम शब्द दे देते हैं, जातिवाचक संज्ञा के शब्द दे देते हैं और पूछते हैं कि क्रिया के शब्द दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इनकी भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो उस समय आपको ये सब काम आएगा। मीठा, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मिठास, मिठास। ऐसे भयानक, भय, चालाक, चालाकी। ऐसे ही नम्र, नम्र एक विशेषण शब्द है, नम्र, और भाववाचक बन जाएगी इसकी नम्रता। प्यासा, विशेषण शब्द है, प्यास, भाववाचक। मूर्ख, विशेषण है, मूर्ख, भाववाचक शब्द है। ऐसे ही आलसी, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान देना, कई बार ऐसे शब्द पूछ लेते हैं, आलसी, आलस्य इत्यादि। जो विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा के शब्द कैसे हैं उनके बारे में अब आगे हम देखते हैं। क्रियाशील, नंबर 4, क्रियाशील शब्द है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? नंबर 4, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं तो ध्यान रखें। जैसे सुनना एक क्रिया है, सुनना क्रिया है और इसका भाववाचक क्या बन जाएगा? सुनवाई। ऐसे ही गिरना एक क्रिया है, गिरावट भाववाचक संज्ञा होगी। पढ़ना, पढ़ना शब्द क्या है? क्रिया शब्द है और भाववाचक पढ़ाई। ऐसे ही उड़ना, उड़ना एक क्रिया होगी, उड़ान भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। चमकना, चमकना जो शब्द को क्रिया गया है, चमकना, और इससे बन गया चमक भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही गाना, गान, जमना, जमा, लिखना, लिखावट, जीना, जीवन, खेलना, खेल, कमाना, कमाई, चलाना, चलना, चाल आदि। जो कई शब्द ऐसे हैं जो क्रिया शब्द हैं और उनसे भाववाचक संज्ञा। जीना एक क्रिया है और इससे जीवन, देखना, देख, जलना, जलन, डरना क्रिया है, डर, सजाना, सजावट, मौत, मृत्यु, बोना, बुआई, हरना, हरण। ये जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा के जो शब्द हैं जो मैंने बताए हैं उनको अच्छी प्रकार से लिखना, याद रखना और साथ साथ में नोट करते जाना। हारना जो क्रिया है उससे हार, थकना से थकावट या थकान, पीना जो क्रिया है इससे पान, बिकना एक क्रिया शब्द है और बिकना से भाववाचक बनाएंगे
डिग्री। ऐसे ही जो नंबर 5 से अव्यय जो शब्द है, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? अव्यय नंबर 5, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा। ध्यान देना, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें काल कारक के अनुसार, क्रिया के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सदा एक सी स्थिति में होते हैं। जो अव्यय शब्द होते हैं उनसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? जैसे निकट, निकट एक अव्यय शब्द है और भाववाचक संज्ञा का शब्द बन जाएगा निकटता। निकटता। ऐसे ही दूर, दूर, दूर से दूरी। ऐसे ही ऊंचा, ऊंचाई। समीप, इंपॉर्टेंट शब्द है समीप। कई बार कंप्यूटर में एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे शब्दों को कि आप अव्यय से, ये अव्यय शब्द है और अव्यय से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो समीप, सामीप्य, सामीप्य। ऐसे ही मना, मना जो शब्द है वो अव्यय है। मना, मनाही। धिक अव्यय शब्द है, धिक्कार। बहुल, बहुल जो अव्यय शब्द है, बहुलता, बहुलता। ध्यान रखना, चाहे क्रिया शब्द हो, अव्यय शब्द हो या फिर सर्वनाम हो, अंत में प्रत्यय जोड़ करके है ना, हम प्रत्यय जोड़ करके है ना भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। चाहे जातिवाचक संज्ञा हो, आपकी सर्वनाम से हो, विशेषण से हो, अव्यय हो, इनमें है ना प्रत्यय जोड़ने से है ना भाववाचक संज्ञा बन जाती है। वाह है एक शब्द है, वाह है, ये अव्यय शब्द है, वाह है, इसका मतलब क्या आएगा? वाह है, वाही, वाह है, वाही। ऐसे ही जल्दी, जल्दी जो शब्द है वो अव्यय शब्द है और इससे बन जाएगा जल्दीबाजी। देखो निकट, इसमें तात्पर्य जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनानी है। दूर, इसमें की प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनानी है। ऐसे ही इसमें भी देखें, मना की जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनानी है। इसमें भी तात्पर्य जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनानी है। पीछे जो विशेषण क्रिया शब्दों में हमने देखा उनमें भी ऐसे ही अंत में है ना, शब्द के अंत में है ना कोई प्रत्यय लगा करके है ना भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। तो ध्यान रखना कि भाववाचक संज्ञा बनाते समय जातिवाचक से भाववाचक बनाएंगे या क्रिया से भाववाचक बनाएंगे या अवय से भाववाचक बनाएंगे, उस समय हमें क्या करना है? प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। ऐसे ही हम एक शब्द है शाबाश, कई बार इसको हम लोग यूज में भी लेते हैं। शाबाश, बताओ बालकों, शाबाश शब्द का क्या बनेगा भाववाचक? शाबाश, शाबाश का शाबाशी बन जाएगा। इस प्रकार हमने आज की कक्षा में भाववाचक संज्ञा के निर्माण के बारे में कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है और इस प्रकार से
कौन कौन से प्रकार है जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? 5 तरह के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। धन्यवाद। आपको जो भाववाचक संज्ञा बनाने की विधि मैंने बताई है और जो शब्द मैंने लिखवाए हैं उनको आप गृह कार्य के रूप में लिखेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।